हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गेट मास्टर। बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट जो है गेट मास्टर ने अनाउंस कर दिया है, जैसा कि आपको ऑलरेडी पहले से पता है। और ये मॉक टेस्ट जो है इसका आज डिटेल जो शेड्यूल है मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि ये डिटेल कब से स्टार्ट होने जा रहा है। जैसे इसके अंदर जो है सिविल और मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल ये तीनों ब्रांच के लिए टेस्ट सीरीज है। और बाकी अगर देखें कि इसका डिटेल शेड्यूल के बारे में, कि डिटेल शेड्यूल मीन्स कौन से डेट में किस समय से किस समय तक कौन सा टेस्ट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे जनरल स्टडीज से हम लोग स्टार्ट करेंगे, यानी कि जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश नहीं रहेगा टेस्ट में, वो आपको खुद कर लेना है। और वो एक्स्ट्रा उस पर टाइम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो होता है जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश, भैया आप थोड़ा बहुत भी अगर टाइम देंगे, एक बार देख लेंगे तो आपको हो जाएगा। ठीक है, अगर थोड़ी बहुत अगर हिंदी अच्छे से आती है तो आप इसमें अच्छे से क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि ये जो है सिर्फ क्वालिफाइंग है, यानी कि 30% मार्क इंडिविजुअली, यानी कि हिंदी में भी मिनिमम 30% मार्क्स आपको लाने हैं और इंग्लिश में भी मिनिमम 30% मार्क आपको लाने हैं। ठीक है, तो ये बात है। तो हम लोग चलिए डिटेल शेड्यूल को देखते हैं। तो सबसे पहले जो एडवर्टीजमेंट नंबर 03 2020 एंड 07/2020, यानी कि जो सिविल इंजीनियरिंग का है। ठीक है, 03/2020 ये है आरसीडी का, और 07/2020 है इसका आपका यूडीएसडी का। ठीक है, और 03/2020 का एग्जाम कब है? जुलाई में, 2-3 जुलाई को। और इसका जो एग्जाम है वो है 12-13 जून को। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग जो है वो टेस्ट सीरीज जो है ऑनलाइन मॉक टेस्ट पूरा प्रिपेयर किया गया है कि कब आपको कौन सा टेस्ट देना है, ताकि आपका ये दोनों एग्जाम जो है, दोनों एग्जाम इस टेस्ट सीरीज में कन्वर्ट हो जाए ऑनलाइन मॉक टेस्ट में। ठीक है, तो ऑनलाइन मॉक टेस्ट है सिविल इंजीनियरिंग के लिए। सबसे पहले उसके शेड्यूल की बात करते हैं। तो उसके शेड्यूल में ये जो टेस्ट है, ये पहले हमने डेट रखा था यहाँ पे 21 से स्टार्ट होगा, लेकिन कुछ कारणवश यहाँ पे हम 21 से नहीं, मंगलवार से, यानी कि ट्यूसडे से, यानी 24 मई से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 24 मई से हम लोग स्टार्ट करेंगे, और 24 मई को जिस तरह से आपका एग्जाम होता है ना, बस उसी तरह से यहाँ पे होगा। ठीक है, 11 बजे से 12 बजे तक आपका जनरल स्टडीज होगा। ठीक है, और 1 बजे से 2 बजे तक आपका जनरल इंजीनियरिंग साइंस होगा, यानी कि जीईएस। ठीक है, जनरल स्टडीज मॉर्निंग शिफ्ट में, यानी कि 11 से 12, और दोपहर में 1 बजे से 2 बजे तक जनरल इंजीनियरिंग साइंस। ठीक है, और ये आपका 24 तारीख को इतना ही, दो एग्जाम होगा, 2 टेस्ट होगा। और 25 को फिर सिविल इंजीनियरिंग का पेपर 5 और पेपर 6 होगा आपका। ठीक है, ये फर्स्ट टेस्ट है, तो फर्स्ट सबके आगे लिखा हुआ है। और बाकी सेकंड में जो है उसके बाद हम लोग रेगुलर हो जाएंगे सैटरडे संडे को, यानी कि 28-29 को होगा फिर वही सेकंड टेस्ट जनरल, 28 को जनरल स्टडीज और जनरल इंजीनियरिंग साइंस, फिर उसी तरह से पेपर 5 और पेपर 6 29 को, फिर उस तरह से 4 और 5 को होगा। ठीक है, 4-5 को भी यही शेड्यूल है, थर्ड टेस्ट होगा, थर्ड मॉक टेस्ट। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद वाले वीक में आपका टेस्ट नहीं रखा गया, क्योंकि 12-13 को आपका एग्जाम है। ठीक है, 07/2020 एडवर्टीजमेंट नंबर जो है यूडीएसडी का, उसका आपका एग्जाम है 12-13 को, इसलिए हमने वहां पे उस डेट में नहीं रखा है। और उसके बाद जो है ये, यानी कि आपका यूडीएसडी के एग्जाम से पहले आपका टोटल 3 मॉक टेस्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, और बाकी बचे हुए 2 मॉक टेस्ट जो है वो आपको यूडीएसडी और आरसीडी के बीच में आपको मिलेगा, यानी कि 18-19 और 25-26 को। ठीक है, 12-13 को आपका एग्जाम है, तो 13 को एग्जाम देकर के आइए, फिर 18 से इसको स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद लास्ट मॉक टेस्ट जो है आपका 25 और 26 जून को रहेगा, और उसके बाद 2-3 जुलाई को तो आपका एग्जाम है ही। ठीक है, इस तरह से 5 मॉक टेस्ट को डिजाइन किया गया है, ताकि आप जो है सारे मॉक टेस्ट को अच्छे से अटेम्प्ट करें और बाकी दोनों एग्जाम में आपके काम आ जाए। ठीक है, तो ये बात है। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सिविल इंजीनियरिंग के बाद। अब जाते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तरफ। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो है एडवर्टाइजमेंट नंबर 08/2020 है। ठीक है, उसका मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। ठीक है, इसका डिटेल शेड्यूल की बात करें तो ये हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 28 मई से, क्योंकि इनका एग्जाम 12-13 जून को तो है नहीं, तो हम लोग सीधा 28 से स्टार्ट करेंगे। 28-29 फिर ये रेगुलर चलेगा हर सैटरडे संडे को, 28-29 फिर 4-5 फिर 11-12 फिर 18-19 फिर 25-26। ठीक है, इसी तरह से ये चलेगा। मैकेनिकल इंजीनियर जनरल स्टडीज 11 से 12, फिर 1 से 2 जनरल स्टडीज, जनरल इंजीनियरिंग साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग पेपर 5, मैकेनिकल इंजीनियरिंग पेपर 6। ठीक है, इसी तरह से बाकी टेस्ट रहेगा। हाँ, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इलेक्ट्रिकल का एडवर्टीजमेंट नंबर 09/2020 है, जिसका मॉक टेस्ट जो है
मैकेनिकल के साथ ही, यानी कि 28 से, क्योंकि इसका भी एग्जाम मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और सिविल का 03/2020 का एग्जाम है वो 2 और 3 जुलाई को है। तो इसीलिए हम लोग मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का यहाँ पे एक साथ एक ही डेट में स्टार्ट कर रहे हैं, 28-29, फिर 4-5, फिर 11-12, फिर आपका 18-19, फिर 25-26। ठीक है, इस डेट में आपका मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों का होगा। और उसी तरह से शेड्यूल सबका सेम रहेगा, 11 से 12, 1 से 2। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। बाकी अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप हमें बता सकते हैं, किस तरह से आपको टेस्ट सीरीज को या फिर कोई कोर्स को ज्वाइन करना है। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड कोई कोर्स ज्वाइन करना है तो आपको पता है कि गेट मास्टर के अंदर जो है बहुत सारे कोर्सेज हैं। जैसे आपको सिर्फ जनरल इंजीनियरिंग में प्रॉब्लम है तो जनरल इंजीनियरिंग का कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। और फिर आपको अगर बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में प्रॉब्लम है, जनरली इसी दोनों पेपर में सबको प्रॉब्लम होती है, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपके जो भी रिलेटेड कोर्सेज हैं सब आपको मिल जाएंगे। जैसे आपको कोई भी कोर्स ज्वाइन करना हो या फिर टेस्ट या मॉक टेस्ट ज्वाइन करना हो तो उसके सेम प्रोसेस है। आपको क्या करना है, गेट मास्टर का मोबाइल ऐप इंस्टॉल करना है गूगल प्ले स्टोर से, या फिर जो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में वहां से। ठीक है, वहां से आपको गेट मास्टर का मोबाइल ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। फिर वहां पे अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल करके, नाम डाल करके रजिस्टर कर लेना है। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको पेरेंट और स्टूडेंट का यहाँ पे एक ऑप्शन आता है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको पेरेंट नहीं सेलेक्ट करना है, आपको स्टूडेंट सेलेक्ट करना है। ठीक है, जब आप पेरेंट सेलेक्ट करेंगे तो आप किसी भी कोर्स को आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आप यहाँ पे सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे पेरेंट नहीं सेलेक्ट करना है, आपको स्टूडेंट सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद जब आप रजिस्टर कर लेंगे तो आपको स्टोर सेक्शन में जाना है कि जो कि मिडिल में होगा। ठीक है, ये इस तरह का आपका इंटरफेस है फोन का, तो यहाँ पे मिडिल में स्टोर होगा। ठीक है, स्टोर होगा, उस पर आपको जाना है। और वहां पे जब आप जाएंगे तो आप स्क्रॉल करेंगे, जो भी अपने पसंद का जो भी कोर्स होगा आपका उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और उसको उस पर क्लिक करना होगा आपको, और क्लिक करने के बाद पेमेंट करने के बाद जो है आपके पास एक पेमेंट का रिसिप्ट आपके पास चैट बॉक्स में चला जाएगा और आप जो है कोर्स को एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो यही बात है, इस तरह से आप अपने कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गई बात। तो इस तरह से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो इसमें तो आप लोग क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेरीज हो इससे रिलेटेड तो आप चैट बॉक्स जो है गेट मास्टर मोबाइल ऐप का, उसमें भी आप हमसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है ये, इस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर ईमेल कीजिए support@getmaster.org। और गेट मास्टर www.getmaster.org, आप इस पे भी विजिट कर सकते हैं। इस पे भी आपको सारे कंटेंट मिल जाएंगे। अगर आपको मोबाइल ऐप इंस्टॉल नहीं करना है तो आप इस पे जा करके भी ले सकते हैं। बाकी अगर लास्ट में अगर कोई दिक्कत हो रहा हो, इमरजेंसी हो, तो आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात है। तो इस तरह से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जिसमें और भी बातें करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन।